युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद पर टीनू धारू की हुई नियुक्ति। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए दी शुभकामनाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त। छिंदवाड़ा नागपुर बॉर्डर पर यात्रियों की हो रही सघन जांच। नेहरू युवा केंद्र में ग्रीन विलेज क्लीन विलेज विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। युवाओं को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। और हम फाउंडेशन भारत की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर पदाधिकारियों को दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय राजीव भवन में आज युवा कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष टीनू धारू ने वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीनू धारू का जोरदार स्वागत करते हुए उनकी नियुक्ति पर हर्ष जाहिर किया। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने युवा कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष टीनू धारू को मुंह मीठा कराते हुए उन्हें पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष पांडे, नगर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, सचिन वानखेड़े, एकलव्य यहाँ के उमेश चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस विषय को पूरा आपको बताएंगे। मुझे मेरी मीटिंग इसलिए मुझे जाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की टीम को शहर के विभिन्न वार्डों में बहुत अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले समय में जो भी दायित्व इन्हें सौंपा जाता है, आप सभी साथियों के सहयोग के साथ टीनू भाई खुद दायित्व पे अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और एक नई युवाओं की टीम जो शहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संगठन से जुड़ने से अछूती रह जाती थी, ऐसी नई टीम को टीनू भाई अपने साथ यहाँ पर जोड़ेंगे और माननीय कमलनाथ जी के हाथों को, माननीय नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करते हुए शहर में युवा कांग्रेस की एक बहुत ही अच्छी मजबूत टीम को यहाँ पर तैयार करेंगे, ऐसी मेरी उनसे आशा है। क्या है जो दौर है दुनिया का, उस दौर से बोलो। आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि हम एकता पार्क में बैठे गए हैं। कांग्रेस के आज इस जो टीनू धारू को आपने बनाया, एक पूरा समूह बन गया आपका, जिसमें एकलव्य जी हैं, हमारे भाई उमेश चौहान जी हैं जो बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, पिंचू बैस जी, और अब आपको अंतिम कड़ी के रूप में टीनू धारू जी मिल गए। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। हमको युवा कांग्रेस से प्यार है क्योंकि जहां आज टीनू धारू है, 1990 से 95 तक 5 साल में नगर युवक कांग्रेस छिंदवाड़ा का अध्यक्ष था। युवक कांग्रेस वो सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाती है। सुनील उइके के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो विधायक बनेगा, वो भी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो विधायक बना। स्वयं कमलनाथ जी युवक कांग्रेस के महामंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे संजय गांधी जी के जमाने में। ये वो युवक कांग्रेस है, इसका ये जज्बा है। इससे जुड़ना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। एक तरफ कमलनाथ जी हैं, अब हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी हैं जिन्होंने हजारों लोगों को रोजगार देने का काम। हम खोखली बातें नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और दूसरी तरफ देश को बेचा जा रहा है, आप खुद देखिए।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब छिंदवाड़ा से नागपुर आने जाने वाले यात्रियों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा नागपुर मुख्य मार्ग पर सीमा रेखा की सतनूर बॉर्डर पर तैनात पुलिस जवानों समेत स्वास्थ्य अमले को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी आने जाने वाले यात्रियों की नियमित थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। यदि आवागमन के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग में किसी भी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का आवागमन एक दूसरे की सीमा रेखा वाले जिलों में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चेक पोस्ट पर तैनात जवान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यात्रीगण अपनी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट इत्यादि दिखाकर ही यात्रा कर सकें। के पास कोई निर्देश मिला है आप लोगों को? जी जी, क्या निर्देश मिला हुआ है? निर्देश यही है कि इन लोगों को सबको ले आना है और इन लोगों के जो है यहाँ पे नोट करवाना है। सब लोगों का मतलब जो कोरोना जांच जो है अपनी थर्मल स्कैनिंग करना है और फिर जाने देना है। मतलब चेकिंग चालू हो गई है? जी। 24 घंटे कोई ना कोई रहता है जी, स्टाफ जी। का? यहाँ पे टीचर्स वगैरह हैं और अपने हॉस्पिटल स्टाफ से भी है और अपने पुलिस स्टाफ से भी। नेहरू युवा केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा आज ग्रीन विलेज क्लीन विलेज विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने शिरकत की। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने स्वच्छ गांव हरियाली नुमा गांव के लिए पौधारोपण करने व गांवों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु मार्गदर्शन दिया। मुख्य अतिथि कमिश्नर हिमांशु सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यशाला में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी के उर्मलिया, विषय विशेषज्ञ देवेंद्र उपासनी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विनोद तिवारी, समाज सेवी श्यामल राव, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रमुख राम साहेब प्रजापति सहित समस्त ब्लॉकों के NYB उपस्थित थे। कागज के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो गत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं, ये सब काय में आएगा। रबर, ये जो हमारे स्लीपर वगैरह होते हैं, जूते, ये सब काय में। सूखा कचरा जो कि जिसको हम नष्ट नहीं कर पाते, जो सिर्फ रिसाइकलिंग के काम आता है, वो खत्म हो जाए। वो जो लेयर अगर खत्म हो जाए तो सबको स्किन का कैंसर होने लगेगा। तो सोच लो कि वो जो कचरा फेंका जाता था उससे कितनी खतरनाक गैस जो दिखती नहीं थी। और कई बार लोग कहते थे कचरे में आग लगी, वो अपने से आग लग जाती है, कोई लगाने नहीं जाता कचरे में, उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, अपने से ही मीथेन गैस रहा, उसमें कुछ प्लास्टिक जैसी कोई निकली और अपने से ही रासायनिक परिवर्तन से आग लग जाती है। उसको ठीक करने के लिए सजग रहूंगा और उनसे लिए समय दूंगा। मैं गंदगी ना करूंगा ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मुझे मालूम है कि सफाई की तरफ बढ़ाया गया एक कदम पूरे छिंदवाड़ा को स्वच्छ स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान दिलाने में सहभागी। हम फाउंडेशन भारत की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई। बैठक में हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता निशिकांत चौधरी की विशेष उपस्थिति में नए प्रदेश पदाधिकारियों एवं छिंदवाड़ा जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी में अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ठाकुर को प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। साथ ही अधिवक्ता मुकुल सोनी को हम फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं जुन्नारदेव के वरिष्ठ पत्रकार संजय जैन पुनः जिला महामंत्री निर्वाचित हुए। बैठक में प्रदेश समन्वयक खेमराज तितरे, प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर,
मदन ठाकरे, प्रदेश वित्त महामंत्री पारुल पांडे, प्रांतीय महिला सहभागिता प्रमुख अंजना त्रिपाठी, जिला महामंत्री संजय जैन, जुन्नारदेव शाखा के अध्यक्ष राहुल अमूले, सचिव विवेक चंद्रवंशी, शिखा सूर्यवंशी, अर्पिता शुक्ला, अमिता बरैया, रंजीता डहरिया, अमन जैन सहित जिले की शाखाओं के पदाधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम का संचालन अलमास खान ने किया, जिन्होंने बहुत कम समय में छिंदवाड़ा को इस संगठन में एक सर्वोच्च स्थान दिलाया और एक ऐसा संगठन जहां पर में कार्य की मूल्यांकन होता है, गणना होती है, उस आधार पर नियुक्तियां होती है। मैं देता हूँ पुरी साहब हमारे वरिष्ठ यहाँ पर डॉक्टर गुलाब राव पांडे, अंजना जी है, पारुल जी है, बहुत सारे हमारे साथी सहयोगी संजय जी है, इन सबको बधाई देता हूँ कि देखिएगा मात्र 1.5 साल का समय और 1.5 साल के इस समय में कार्यकर्ता का कितना अच्छा मूल्यांकन होता है। जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व कह सकते उसको साल भर 1.5 साल से संगठन मंत्री, ये इतनी बड़ी उपलब्धि। संगठन मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं किसी भी संगठन में। तो भाई सत्येंद्र जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा में ही हमारे संगठन की शुरुआत जो कह सकते हैं तो छिंदवाड़ा से ही हुई थी और इसको शुरुआत करने वाले जो कुछ साथी थे हमारे, उसमें से खेमराज जी। मैंने हनुमान जी का एक सुंदरकांड का कार्यक्रम उन्होंने रखा था और बहुत ही विशाल रूप में उन्होंने वो कार्यक्रम किया। मैंने उस दिन से उनके पीछे लगा था कि आप हमारे साथ हम फाउंडेशन भारत में आओ, और आज मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसके लिए राजी हुई और उन्होंने अपनी सहमति दी और हमारी महिला सहभागिता आदरणीय अंजना त्रिपाठी सांस्कृतिक संगठन हम फाउंडेशन भारत अपने अपने पद का नाम लीजिए। जिला अध्यक्ष ग्रहण करते हुए महान गर्व की अनुभूति करता हूँ। हम फाउंडेशन के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में मेरी दृढ़ आस्था है। मैं सदैव हम फाउंडेशन के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा आज हम फाउंडेशन भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निशिकांत चौधरी जी की मुख्य आतिथ्य में एक मुख्य बैठक आहूत की गई, जिसमें नए पदाधिकारियों का चयन किया गया एवं जिला कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया एवं नई शाखाएं भी छिंदवाड़ा जिले में मनाई गई। इसके साथ ही 23 जनवरी सुभाष पार्क में आयोजित होने वाले सुश्री अनुसुईया उइके जी राज्यपाल जी की उपस्थिति में तो कार्यक्रम हम फाउंडेशन भारत नगर निगम के साथ सहभागिता से कर रहा है। उसके लिए भी हमने आवश्यक दिशा निर्देश अपने समस्त पदाधिकारियों को दिए और कल के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के एक दिन पूर्व आज सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेश चौक द्वारा नेताजी की प्रतिमा स्थल छोटा तालाब सुभाष पार्क में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की गई और नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सुभाष टापू पर कार्यक्रम के पश्चात विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्षेत्रवासियों को मास्क वितरित करते हुए उनसे टीकाकरण की जानकारी ली और वैक्सीनेशन लगवाने हेतु प्रोत्साहित किया। भैया गुटका रहने दो, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ भाई, रख लो। वैक्सीन लग गया, पीछे दोनों लग गए, मास्क लगा के रखना पूरे समय तक। मास्क लगा के रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सबको संदेश भी दीजिए कि मास्क लगा कर ये मास्क लगाइए, मास्क लगा के
दिनांक 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पूर्व दिवस पर स्थानीय सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेश चौक छिंदवाड़ा के द्वारा वहां पर मूर्ति स्थल पर सुभाष पार्क में मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और सुभाष पार्क से गणेश चौक तक जितने भी परिवार थे और आने जाने वाले रहवासी लोग जितने भी थे सबको मास्क वितरित किए गए तथा टीकाकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया और सुभाष पार्क में सफाई अभियान भी आज विद्यालय के दीदी आचार्य के द्वारा किया गया। आबकारी विभाग के चौरई व्रत अमले ने आज चांद थाना अंतर्गत 3 शराब के अड्डों पर छापा मारकर लाहन और हाथ भट्टी शराब बरामद की। उक्त कार्यवाही सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भयड़िया के निर्देश पर हुई। चौरई व्रत प्रभारी अर्चना घोरमारे ने अपने अधीनस्थों के साथ सबसे पहले रामपुरी टोला के शराब के अड्डे पर छापा मारा, जहां से 300 किलो महुआ लाहन और 30 लीटर शराब बरामद हुई। इसके बाद ग्राम मंदरिया के 2 शराब के अड्डों पर दबिश दी गई। यहां से कुल 700 किलो लाहन बरामद हुआ। आबकारी अमले ने 3 अज्ञात प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस दौरान आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव और अशोक शर्मा उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के एक दिन पूर्व आज साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की जिला इकाई पाठक मंच द्वारा सुभाष टापू पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष टापू पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कौशल किशोर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकदा भारतवर्षे पुस्तक पर परिचर्चा व काव्य गोष्ठी का आयोजन छोटा तालाब टापू में स्थित रमाकांत हल्दुलकर वाचनालय में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में लेखक हेमंत शर्मा की कृति एकदा भारतवर्षे पर परिचर्चा कराई गई, जिसका संचालन विशाल शुक्ल ने किया तथा कृति की पृष्ठभूमि पर कवि नेमीचंद व्योम ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दूसरे दौर में कवि रत्नाकर रतन के शानदार संचालन में आयोजित काव्य गोष्ठी में नगर व नगर के बाहर से आमंत्रित कवि डॉक्टर कौशल किशोर श्रीवास्तव, नेमीचंद व्योम, रत्नाकर रतन, अनिल ताम्रकार, विशाल शुक्ल, रामलाल सराठे, रश्मि, रमाकांत पांडे, शशांक दुबे, हरिओम माहोरे, रहेश वर्मा, श्रीकांत सराठे, संगीता श्रीवास्तव, अनुराधा तिवारी ने एक से बढ़कर एक अपनी मनोहर कविताओं से समा बांधा। आज ये पाठक मंच के द्वारा यहाँ पर सुभाष जयंती की पूर्व संध्या पर काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। सुभाष जी के चरणों में यह कार्यक्रम समर्पित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में अपने क्षेत्र के नगर के जिले के कवि बंधु यहाँ पर आकर अपनी अपनी कविताओं को पाठ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा। इसके पूर्व भी यह कार्यक्रम यहाँ पर सुभाष जी की जयंती पर आयोजित किया जाता रहा है। यह तृतीय वर्ष है। 21 जनवरी की रात कमलनाथ सद्भावना मंच कार्यालय में स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के वरिष्ठ साथी व जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बैस के जन्मदिन के मौके पर सद्भावना मंच के सदस्यों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया व उनके सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर सद्भावना मंच के प्रमुख प्रबल सक्सेना सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
कमलनाथ सद्भावना मंच के वरिष्ठ सदस्य और स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के वरिष्ठ साथी, जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह बैस हमारे चाचा जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया है। ये कमलनाथ सद्भावना मंच की हमेशा से प्रथा रही है कि जब भी स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के किसी वरिष्ठ साथी और किसी सदस्य का जब जन्मदिन होता है तो हम लोग सब एकत्रित होकर उस जन्मदिन को सामाजिक तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं और शाम को यहाँ पे कमलनाथ सद्भावना मंच पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सभी कमलनाथ सद्भावना मंच के साथियों ने आज आदरणीय राजेश सिंह बैस जी को जन्मदिन की बधाई दी है, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करी है। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी मेरे छात्र, विधि महाविद्यालय के छात्र, राजनीति के साथी थे और हम लोगों ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया और तब से हम जो उनके साथ दिल से जुड़े, तो आज तक हम उनके स्वर्गवास के बाद भी उनके सुपुत्र के साथ उनको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हम संबल दे रहे हैं। मैं इन सभी प्रबल सक्सेना और प्रदीप भाई के सभी साथियों का, उनके बेटे का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा और हम सभी साथियों को जन्मदिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में वो दिल से सहयोग करते हैं। धन्यवाद। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पूल सी का पहला मैच सिवनी बॉयज व फेथ क्लब भोपाल के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सिवनी बॉयज ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए, जिसके बाद 225 रनों के लक्ष्य को पीछा करने उतरी फेथ क्लब भोपाल की टीम 19.3 ओवर में 10 विकेट पर 195 रन ही बना सकी। इस प्रकार यह मैच 29 रनों से सिवनी बॉयज ने जीता। इस प्रतियोगिता में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सहयोगी भाई, नजारा आज इस मैदान पर मुंबई इंडियंस की ओर से स्टैंड बाई खिलाड़ी 2022 में नॉमिनेट हुए IPL में प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। इस ओवर से 17 रन आए अमन की इस ओवर में बल्लेबाज राहुल वर्मा 14 ओवर की समाप्ति पर 142 रन, 36 बॉल 83 रन। कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 6 लगाता है तो उसे 1100 रुपए की नगद राशि यहाँ पर गेंदबाजी टीम में इस बार नगर पालिका निगम छोड़ने से अच्छी गेंदबाजी। चांदामेटा स्थित इंटा कार्यालय में आज आउटसोर्स ठेका कर्मियों की बैठक कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 13-14 फरवरी को इंदिरापथ छिंदवाड़ा में 2 दिन का सामूहिक उपवास करके सरकार से मांग की जाएगी कि सरकारी विभागों की नौकरियों में 2003 से पहले वाली नीति लागू की जाए, जिसमें सम्मानजनक वेतन, नौकरी की गारंटी एवं पेंशन का प्रावधान था। बैठक में कर्मचारी नेता रामप्रकाश पथरेला, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष गोपाल राव सम्हारे, जिला असंगठित कामगार उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, परासिया ब्लॉक कामगार कांग्रेस अध्यक्ष रमन ब्रह्मे, ब्लॉक SC प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक शेंडे, युवा नेता यूनुस खान तथा बड़ी संख्या में परासिया, तामिया, चावलपानी, दमुआ, हिरदागढ़, जामई के कर्मचारी शामिल रहे। आज हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से यहाँ पर चांदामेटा इंटा कार्यालय में हमारे जो ठेका कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनकी बैठक करने के लिए आए। हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो ठेका प्रथा, आउटसोर्स व्यवस्था है, ये हमारे कर्मचारियों के शोषण करने वाली व्यवस्था है, इसको बदला जाना चाहिए। हम लोग 2003 से पहले सरकारी नौकरियों में जो व्यवस्था थी उसको बहाल कराने के लिए सरकारी विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग में काम करता है, उसको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए और तब तक आउटसोर्स और ठेका व्यवस्था में 3 प्रावधान कराने के लिए कि इन्हें 62 साल तक काम की गारंटी मिले, 15,000 से प्लस महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन मिले और 62 साल बाद इन्हें फिक्स पेंशन का प्रावधान किया जाए। इन मांगों को लेकर हम 13 फरवरी से
छिंदवाड़ा के इंदिरा पथ पर अनशन पर बैठने वाले हैं, क्योंकि आज ये स्थिति है कि जिले भर के सारे आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी अधिकारियों और कंपनियों की मिली भगत से शोषण का शिकार हो रहे हैं। उसमें ज़्यादातर युवा लोग हैं, लड़की महिलाएं ज़्यादा हैं, जिनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को समाप्त कराने के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस ने पूरे जिले भर में ये अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज हमने बैठक करके ये तय किया है कि हम इस लड़ाई को बहुत उच्च स्तर तक ले जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद पर टीनू धारू की हुई नियुक्ति। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए दी शुभकामनाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त। छिंदवाड़ा नागपुर बॉर्डर पर यात्रियों की हो रही सघन जांच। नेहरू युवा केंद्र में ग्रीन विलेज क्लीन विलेज विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। युवाओं को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। और हम फाउंडेशन भारत की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर पदाधिकारियों को दी बधाई। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।